ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रख। सबको पढ़ानी है, बुद्धि में बात रखनी है बाबा की, और उसको फिर दूसरों को पढ़ाना है। हर एक को बाबा का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि आत्मा सतयुग में भी किरदार निभाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। संगम युग में जब किरदार निभाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। सतयुग में जब किरदार निभाती है तो कोई पाप कर्म नहीं होता है और कर्म वहाँ अकर्म हो जाते हैं। क्योंकि विकार नहीं होता है ना, तो अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब किरदार निभाती है तो हर कर्म विकर्म कहें या पाप कहें बन जाता है, क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है, अभी सारा कुछ हम समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो हमें अब इस विकर्म से निकल के अकर्म की अवस्था तक जाना है, क्योंकि पूरा ज्ञान बाबा ने दे दिया, तो हमें मालूम सब कुछ चल रहा है कि ऐसे कैसे क्या क्या करना है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो, बाबा हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले तो बाबा का ही परिचय देना है, क्योंकि सब पिता को और पिता की शिक्षा को भूले हुए हैं। खुद को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, तो उनकी शिक्षाओं को तो भूलेंगे ही ना। अभी जो बाबा पढ़ाते हैं वो पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाबा का परिचय। फिर ये भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया को जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई, ये बात पूरी इस बात को समझाना है। सब अपना मिला हुआ किरदार इस शरीर द्वारा निभाते हैं। अपना अपना किरदार जो है ना, उस किरदार के अनुसार उनको शरीर भी उस अनुसार लेते हैं और फिर उसको निभाते हैं। जैसे लौकिक में हम देखते हैं ना कि कोई रोल जो किया जाता है, जैसे गरीब का रोल है तो उसके वस्त्र, उसका मेकअप भी उसी तरह का किया जाता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जिसका जो किरदार, उसका आत्मा को जो किरदार है ना, उसी अनुसार उसका शरीर भी उसको उसी तरह का ना मिलेगा, उसी तरह का गेटअप के साथ वो आता है। तो बाबा कहते हैं वो अपना शरीर द्वारा निभाता है। अब तो बाबा आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाले हैं ही एक बाबा। ये है ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सरल रीति समझाते हैं। बाबा हमें हर बात इतना सहज करके समझा देते हैं ना कि बुद्धि में एकदम अच्छे से समा जाती है। तुम भी ऐसे समझा सकते हो।
तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं के वो पिता हैं, हम सब भाई हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारे पिता भी एक है, हम सब आत्माओं के वो सर्वोच्च पिता, सर्वोच्च आत्मा, उनको पिता कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। बाबा कहते पहले ये सर्वव्यापी वाला बात तो पहले बुद्धि से निकले। अल्फ पहले पढ़ना है। बाबा कहते सबसे पहले अल्फ पढ़ना है। अल्फ का मतलब बाबा ने 2 बातें बतलाई थी, एक होता है अल्लाह और दूसरा होता है एक। तो बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। पहले सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं कि सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से किरदार निभाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वो बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र की अवस्था, एज कितनी है, इस सृष्टि चक्र की आयु कितनी है, ये तो कोई भी नहीं जानते ना। 5000 वर्ष में चक्र घूम जाएगा, वापस सतयुग आ जाएगा, ये बात कोई जानते ही नहीं है। बाबा ही शिक्षक के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात नहीं। बाबा कहते ये लाखों वर्ष वाला बुद्धि में हम लोग को उलझाने के लिए वास्तव में डाला हुआ है। ये चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। बाबा कहते हैं ये सब बातें ध्यान में रखनी है कि सतयुग त्रेता बीत गया, फिर द्वापर आया और अभी कलयुग है, और कलयुग में हम अब संगम पर आ गए हैं जो अब सतयुग में जाएंगे। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। सेमी स्वर्ग क्या हो गया? हमारा ये संगम युग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। वो 16 कला और वो 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, तो सेमी स्वर्ग बाबा त्रेता को भी कह रहे हैं। तो क्योंकि 16 से कला 2 कम हो जाती है, तो स्वर्ग का जो पूर्ण सुख था वो थोड़ा थोड़ा उसमें देखते हैं छाएं आना शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाबा का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते हैं निश्चय कराने के लिए हमारे पास बाबा ने सारे चित्रों के तरीके से समझाया है, और हमें बोलते हैं वैसे समझाने के लिए। और ये निश्चय कराने के लिए बाबा कहते हैं सब बहुत सहज साधन बनता है। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। ये हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए। फिर आता है द्वापर और कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। तो फिर क्या होता है, जब द्वापर आता है ना तो विकार की शुरुआत होती है, और जो देवताएं थे वो वाम मार्ग में जाते हैं, और ये विकार वाला ही जो आज हम कहते हैं ना विकार के बिना कैसे होगा, तो वो विकार उस समय शुरू होता है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाबा हमको शिक्षक बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाबा अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। सबसे मूल बात इस ब्रह्मा कुमार को जो समझ में आती है ना, वो ये है कि भगवान खुद अपना परिचय देंगे ना। उनका परिचय किसी और ने चाहे जो भी दे के रखा हो, अच्छा बुरा दायां बायां जो भी दिया, वो उसका मंतव्य रहेगा, उसका हिसाब से रहेगा। लेकिन जब भगवान खुद आएंगे, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप देख लें, हम किसी व्यक्ति से जिसके बारे में हम पर्सनली नहीं जानते हैं, जिनको उसके बारे में हमें कोई बताए ऐसा है वैसा है, तो जो बताएगा ना उसी हिसाब से हम फिर उससे जब मिलेंगे तो उसको उसी नज़र से देखते हैं। फिर लेकिन अगर हम अच्छे से उनसे ज़्यादा हमारा
बातों का आदान प्रदान ज़्यादा होने लगा, विचार विमर्श होते होते धीरे धीरे फिर हम अपना समझ पाते हैं कि नहीं, ये तो जैसा वो बताए थे वैसा नहीं था, ये तो अलग है, इनका स्वभाव ऐसा है, ये है, ऐसे है। तो तब हमें समझ में आता है कि नहीं, वो अपने हिसाब से इनके बारे में बतलाया था। बिल्कुल वही चीज़ भगवान के बारे में भी है। भगवान के बारे में हमें लगता है कि हमने शास्त्रों में और वेदों में और रामायण महाभारत में जो सुना पढ़ा देखा वही वैसे ही होते हैं भगवान। अरे जो भगवान है ना, वो खुद अपना परिचय जब देंगे, हम उनको उनके हिसाब से सुनना चाहिए, जानना चाहिए ना। पहले से हमें किसी ने क्या बता के रखा है उससे कोई सरोकार ही नहीं है ना। बहुत सहज बात है। इसको इस नज़र से जब हम देखेंगे तो हमारी बुद्धि की स्पष्टता बढ़ेगी। हम जो उलझन में आते हैं ना, जो संदेह होता है, हमारा निश्चय में कमी आती है, वो इसी के कारण होता है। हम पहले से जो जानते रहते हैं ना, उसी को ठोस मान रहे हैं, जबकि इसका कोई आधार नहीं है। क्यों उसको ठोस मान रहे हैं? क्योंकि हम बस पहले से जान रहे इसलिए। तो मतलब वही वाली बात हो जाती है ना, जो दो लोग में कुछ हुआ तो जो पहले आके बोल दिया वो अच्छा, वो सही हो गया, जो बाद में आके अपने बात बता रहा है वो गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं, मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूँ। बाबा हमसे बात कैसे करेंगे जब तक शरीर में नहीं आएंगे। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, किरदार निभाते हैं, परंतु वो कर्म अकर्म हो जाता है। इतना श्रेष्ठ अवस्था होती है ना कि वो कर्म विकर्म होता ही नहीं, अकर्म हो जाता है। मतलब उसका हिसाब किताब खत्म हो जाता है, कुछ बनता ही नहीं है। इतना ना साफ सुथरा कहते, बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर कुछ करे तो कुछ होगा ही नहीं, गंदा ही नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही कर्मों में कुछ पर प्लस माइनस होता ही नहीं है। इतना श्रेष्ठ अवस्था ही होती है हमारी। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे। बाबा कहते ये सब बातें गीता में कहीं थी, लेकिन अब उसको हम प्रैक्टिकल में उसका अभ्यास कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जानते हो, बाबा आए हुए हैं पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है, और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। सतयुग और कलयुग का बाबा सीधा एक लाइन में अंतर बतलाते हैं। जहाँ सतयुग कहा जाता है जहाँ कोई भी कर्म अकर्म हो, सतयुग कहा जाता है। फिर जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको सतयुग कहा जाता है, और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। तो अभी हम संगम पर आ गए ना, तो हमें दोनों तरफ नजर आ रहा है। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही पाप होते हैं, वहाँ विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है राम राज्य और रावण राज्य। बाबा कहते हैं चित्र तो सामने है ना, राम राज्य और रावण राज्य का। बाबा समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाबा के सिवाय और कोई नहीं जानते। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा भी याद आते हैं, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है। जब बाबा याद आते हैं तो सारा सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाता है ना। सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है, याद तो तुरंत आता है। बाबा कहते हैं वर्णन करने में समय लगता है। इनके 3 फाउंटेन हैं। इसके उभरने के बाबा कहते हैं 3 फवारों से, 3 झरनों से निकलता है। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। बाबा कहते हैं बीज रूप में बाबा और झाड़ रूप में श्री श्री चक्र, ये याद आ जाएगा। ये बीज फैलाने वृक्ष हैं, ऐसे इनसे फल निकलता है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। तो ये कैसे बीज रूप में बाबा है और सृष्टि चक्र में पूरा वृक्ष है, ये सारी बातें फिर हम समझाते हैं। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प साम्राज्य कैसे चलता है, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वहीं द्वापरवासी बनते हैं।
और फिर उसमें और भी फिर नई नई आत्माएं लगातार एंट्री होती जाएंगी। तो वृक्ष वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाबा से जो वर्षा मिला वो आधा कल्प चला, ज्ञान सुनाकर वर्षा दिया, वो प्रारब्ध भोगी अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया। बाबा कहते हैं आधा कल्प के बाद क्या हुआ, रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। तो बाबा से जो वर्षा मिला ना वो आधा कल्प तक चला, तब ना आधा के बाद रावण आया। तो ज्ञान सुनाकर वर्षा दिया। बाबा कहते हैं ज्ञान भी सुनाते हैं हमें, वर्षा भी देते हैं, और वो प्रारब्ध हम आत्माएं भोगती हैं सतयुग त्रेता में, सुख के रूप में सुख पाते हैं। उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितना सरल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे ध्यान देना है। समझता है कि हाँ हाँ करता है, बाबा कहते खाली समझ भी रहा है कि खाली हाँ हाँ कर रहा है, ये भी देखना होगा ना। बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वो हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। बाबा कहते कुछ जानते ही नहीं है तो पूछेंगे क्या। बाबा तो इस बेहद वृक्ष का राज समझाते हैं। ये ज्ञान अभी तुम समझते हो, बाबा ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो। फिर इस पर विचार सागर मंथन चलाना है, विचार करना है। जैसे शिक्षक ऐसे निबंध देते हैं फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना। बाबा कहते हैं लौकिक में क्या होता है, निबंध वगैरह दिए तो उसको बच्चे पूरा याद करके आते हैं। तुम भी ये ज्ञान देते हो, फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो। उसको बीच बीच में पूछना भी होगा ना। एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाबा शिक्षक का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। पिता का स्वरूप दिखाओ, फिर शिक्षक का स्वरूप दिखलाओ, फिर सदगुरु का रूप बतलाओ, समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाइए। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसे सोना वैसा जेवर बनता है, तो सोना जितना प्योर होगा वो जेवर भी वैसा ही बनेगा ना। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। अलॉय डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 84 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाबा ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाइए, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये है साकारी दुनिया। दोनों का ये मेल है। और अभी हम कहाँ हैं, इसके मेल पर हैं, मेले पर हैं। निराकारी दुनिया और इस आकारी दुनिया साकारी दुनिया का संगम को हम समझ रहे हैं ना। वहाँ तो शरीर है नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं होता है, तो वहाँ जो परम धाम में ना कोई कर्म नहीं होगा। बाबा तो सारी ज्ञान देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है ज्ञानवान। वो चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप होने के कारण उनको ज्ञानवान कहा जाता। वो सत्य भी हैं, चित्त चैतन्य भी हैं और आनंद स्वरूप है। इसीलिए भक्ति में कहते थे सच्चिदानंद, वही सच्चिदानंद है। इसको बाबा स्पष्ट खोल कर समझाते हैं, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन ज्ञानवान शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है, इसलिए वो सदा शिव है। बाकी आत्माएं सब आती हैं किरदार निभाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। अलग अलग किरदार में आएंगे तो अलग अलग नाम धारण करेंगे ना। बाबा को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। बुला तो लेते हैं भगवान को, लेकिन उसको फिर पहचानते ही नहीं। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाबा प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएं। तो बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में हैं। पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। बाबा आएंगे तो किसी भाग्यशाली रथ पर ही आएंगे ना। तो पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वो है नई दुनिया के मालिक।
फिर वहीं नीचे उतरते हैं। स्वर्णिम से चांदी, गोल्डन से सिल्वर, फिर कॉपर आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। अभी हम लोहे की जंग लगी अवस्था से सीधा सोना बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मुझ अपने पिता को याद करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें बस एक ही काम करना है, अपने पिता को याद करना है, उनके सानिध्य में खुद को अनुभव करने का प्रयास निरंतर अभ्यास के रूप में करते रहना है। और ये लोहे से अब हम सोना बन रहे हैं, ये जो बाबा कह रहे हैं। इसी पर भक्ति में हमने पारस पत्थर के बारे में सुना था ना, कि उसमें लोहा सटाओ तो वो सोना बन जाता है। तो वास्तव में हम अभी जो पतित अवस्था में लोहे की तरह हो गए हैं, उसे बाबा के ज्ञान से जो सटता है वो स्वर्णिम बन जाता है, सोने का बन जाता है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझ अपने पिता को याद करो। ऐसा करने के लिए बस बाबा की याद में हमें रहना है। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी ज्ञान नहीं थी। ऐसा थोड़ी है कि ब्रह्मा बाबा को पहले से कोई भी ज्ञान था, भक्ति में वो भी बस लीन थे, लेकिन परमात्मा की प्रवेशता के बाद उनको भी ज्ञान समझ में आता गया। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो ये लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। तो परमात्मा जब पावन हो गए तब फिर परमात्मा क्या करेंगे? तो पतित अवस्था में आकर के ना पावन बनाएंगे, इसलिए बाबा उनमें प्रवेश नहीं करते हैं। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। बाबा कहते हैं इसलिए क्या होगा? बाबा अभी जब आए हैं तो ये दुनिया कलयुगी है, तमो प्रधान ही है। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। बाबा कहते हैं गीता में भी ये सारे अक्षर जो है ना सही हैं। आटे में नमक मिसल तो कोई कोई बात तो सही रहेगा ही। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाबा आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है सतयुग के रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके, उनको और कहीं कोई देख ही नहीं सकते हैं। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसा नहीं है, तो वो आत्मा तो वो रहेगा, लेकिन उसको कोई उन रूप उस ना नाम रहेगा, ना रूप रहेगा, ना वो देश रहेगा, ना वो समय रहेगा, तो सब कुछ बदल जाएगा। तो फिर वो कृष्ण नहीं रहेंगे ना, तो फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। तो ये भी तो है ना, बार बार शरीर छोटा लेता है फिर बड़ा होता है। तो ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। फिर वो एक बार वो शरीर छोड़ देंगे तो फिर वो आत्मा तो वहीं रहेगी, लेकिन वो श्री कृष्ण नहीं कहलाएगी ना। उस दूसरे जन्म पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाती है। विश्व का इतिहास भूगोल हूबहू रिपीट कहा जाता है। ये तो ड्रामा रिपीट होता रहता है। तो अगर ये ड्रामा है तो लगातार वो रिपीट होता ही रहेगा। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी ये है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम युग पर। मैं तो तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक, और कोई भी जानता ही नहीं। बाबा जो ज्ञान हमें दे रहे हैं ना, बस सीधी सी बात यही है कि परमात्मा जो खुद से कहेंगे वो सब सत्य होगा ना। बाकी तो जो कुछ भी कोई कह रहा हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन वो परमात्मा से उसकी तुलना भेंट बाबा कहते हैं नहीं की जा सकती है। तो इसलिए कोई भी अंत तक ये ज्ञान हमें नहीं दे सकता। सतयुग की आयु कितनी थी ये पता न होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाबा पिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। वो हमारे सब कुछ हैं, पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सद्गुरु भी हैं। तो हमें पति से पावन बनाने के लिए हर प्रयास बाबा भी कर रहे हैं ना। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो, वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं।
भगवान पास जाने के लिए, भक्ति में जो मेहनत करते रहते हैं वो क्यों करते रहते हैं? भगवान के पास पहुंचने के लिए, अपनी फरियाद बाबा तक पहुंचाने के लिए। तो इस पर भी एक छोटा सा मंथन इस ब्रह्मा कुमार का रहा है कि जो दो लोगों के बीच कम्युनिकेट करने के लिए आज के समय में बात करें तो बहुत सारे साधन हैं, इंटरनेट से लेकर के पोस्ट और तार और ट्रंक कॉल और फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं, ये सारा कुछ क्या है, दो लोगों को जब दूर में है तो आपस में कम्युनिकेट करने के साधन हैं। लेकिन जब आमने सामने बैठ जाएं तो फिर इस तरह की किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल वही चीज़ है, जब भगवान अभी यहाँ आए हुए हैं तो हमें फिर भक्ति का, चाहे वो किसी भी धर्म मार्ग फिर चाहे वो जो भी हो, वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल हो, व्हाट्सएप हो, ईमेल हो, चिट्ठी हो, तार हो, कुछ भी हो, किसी का भी ज़रूरत नहीं है। तो बस वहीं आज हम भक्ति में जो अलग अलग धर्म रास्ते पकड़ के चल रहे हैं वो सब क्यों था? क्योंकि हमारी बात भगवान तक पहुँचे। लेकिन जब भगवान खुद उतर के सामने आ गए हैं तो फिर हमें इन साधनों में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं भगवान के पास जाने के लिए अपना इतना भक्ति का काम कर रहे थे। वो है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। बाबा कहते हैं वो मुक्ति धाम है जहाँ हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, निराकारी दुनिया में जाकर बैठते हैं। किरदारधारी घर गया तो किरदार से मुक्त हुआ। अगर घर जाके जब पूरा किरदार ख़त्म होगा, एक बार पूरा सतयुग आएगा तो जो एक्स्ट्रा आत्माएं हैं वो सब वहाँ जाके बैठेंगी ना। तो सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, मोक्ष तो किसी को मिल ना सके। तो मोक्ष जो बोला जाता है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाना, बाबा कहते हैं वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुक्ति तो बहुत आत्माओं को मिलेगी ना, वो तो जाके वहाँ बैठे रहेंगे। तो ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये ड्रामा आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे कहते हैं ना कि हमको इसमें आना जाने का पसंद नहीं आ रहा है, हमको नहीं रहना है, हमको आना जाने वाला काम नहीं करना, हम एक ही जगह खाली बैठे रहें। बाबा कहते हैं ये तो हो नहीं सकता है, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वो सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत, ये है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं ना, तो वो श्रेष्ठ ठहरे ना। तो नमन करते हैं मतलब वो श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण देवता हैं, वैकुंठ के राजकुमार। वो यहाँ कैसे आएंगे? न उसने गीता सुनाई। बाबा कहते हैं कृष्ण ने गीता भी नहीं सुनाया। शिव के अगर आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो, तो वो कभी जीवन बंध में आते ही नहीं। तो जो भगवान होंगे ना, वो न जीवन मुक्त होंगे और न जीवन बंधन में आएंगे। तो इसलिए वो उन सब से परे रहेंगे ना। तो श्री कृष्ण तो जीवन बंधन में आते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं वो भगवान नहीं है। इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दीजिए। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। तो जीवन मुक्ति भी और मुक्ति भी सब मेरे बाबा परमपिता परमात्मा निराकारी शिव ही देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। पूरा पावन बनने के लिए याद ही कर सकते हैं, याद के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। दूसरा है 24 कैरेट सच्चा सोना, यानी सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना। अब इन तीनों गतियों को समझना है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। अगर तीनों ही स्थितियों को समझ करके बुद्धि से अब हमें क्या करना है, विकर्म से निकलकर अकर्म की ओर चलना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं।
वरदान देते हुए। मेरे बाबा कहते हैं, घबराने की डांस छोड़, सदा खुशी की डांस करने वाले ज्ञानवान भव। बाबा कहते हैं कोई भी तरह का घबराहट आ रहा है ना, और उसमें हम एकदम क्या ना, घबराहट में आदमी एकदम छटपटाने लगते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो उसको बाबा कहते हैं डांस। तो वो वाला डांस नहीं करना है, बल्कि कौन वाला करना है, खुशी का डांस करना है, पूर्ण निश्चय बाबा पर, और फिर हम खुशी से भरे रहेंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं जो बच्चे ज्ञानवान हैं वो कभी घबराने का नृत्य नहीं कर सकते। क्षण में सीढ़ी नीचे, क्षण में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। बाबा कहते हैं बार बार जो नीचे ऊपर करते हो ना, इसको भी अब चेंज करो, तब हमारी स्पीड ऊपर की तरफ बढ़ेगी। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, ज्ञान को, परिवार के सहयोग को इस्तेमाल करो। बाबा के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो ही नहीं सकती, घबराहट होगी ही नहीं, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वो डांस होती है। बाबा कहते जब एक तरफ से माया का हाथ पकड़ लेते हो ना, तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर ऐसा नचाता अपने हिसाब से। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जिनका संकल्प और कर्म महान है वही सर्वशक्तिमान है। संकल्प भी और बोल भी, कर्म भी, तो बोल भी कर्म ही आएगा, तो कर्म भी वचन में हालांकि आता है, तो कर्म तक, वचन तो वचन, कर्म में भी बाबा कहते महानता आएगी। जब संकल्प कर्म महान रहेगा तो हम सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान मुरली, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन कराने का प्रयास किया, और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इससे व्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। बाबा हमें बतलाते हैं कि त्रिकालदर्शी बन के हमें हर संकल्प और हर कर्म करना है और वचन भी वैसे ही बोल भी बोलना है, तो कोई भी कर्म व्यर्थ या अनर्थ वाला होगा ही नहीं, ध्यान रहेगा, सजगता रहेगी। फिर बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहां मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है, और उन अष्ट शक्तियों को
इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।